अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आइए मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। कहता है कि आप एक्सप्रेस करें ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो सवाल दिए गए हैं आपको, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, उनको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है और एक होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या डिफरेंस हैं, इसको समझ लेते हैं पहले हम, ताकि हमें सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जी, अगर आपके पास कुछ इस टाइप का सवाल आए, इनके लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू सी, ये एक लॉगरिथम का एक लॉ है। लॉज ऑफ लॉगरिथम में से ये एक लॉ है हमारे पास कि लॉग बी टू दी बेस ए इज इक्वल टू सी अगर हो तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। अगर हमें इसका लॉ ख़त्म करना है और इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल हमें मालूम करना है, तो हम इसको लॉ ख़त्म करके इनकी अरेंजमेंट कैसे कर देंगे? ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। जो ये बेस होगी ये हमारा मेन नंबर बन जाएगा, और ये जो सी होगा ये पावर में आ जाएगा, और जो बी होगा हमारा ये राइट साइड पर मूव कर जाएगा। तो बेटे अगर इसमें लॉग मौजूद है तो इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, और इसमें जब लॉग ख़त्म हो गया तो हम इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको सवाल में क्या दिया गया है? आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी गई हैं यहाँ पर। ओके, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि इस टाइप का सवाल आपको दिया गया है। आपने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ये नंबर ए है हमारा, ये हमने कहाँ पर लिखना है? लॉग के बेस में लिखना है। जो पावर सी है ये कहाँ पर आएगा? इक्वल के राइट साइड पर आ जाएगा, ये इक्वल के राइट साइड पर। और जो हमारा बी है ये इक्वल की लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा। बस कन्वर्ट हो गई फॉर्म इसकी। अब सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। ये सवाल हमें दिया गया है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। ये आपको इस फॉर्म में दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, अब ज़रा फोकस कीजिए। इस वक्त जो ये 10 है हमारा, ये हमारे पास एज आ ए वर्क कर रहा है। इधर देखें, ये वाली चीज़ एज आ ए वर्क कर रहा है ये। ओके, जो आपके पास बेटा ये पावर में क्या है यहाँ पर सी, तो ये 3 जो है हमारा ये एज आ सी वर्क कर रहा है। ओके, और इक्वल के बाद क्या है यहाँ पर बी, तो ये जो हमारा 1000 है ये हमारा एज आ बी वर्क कर रहा है। क्लियर हो गई बात? ये ए, ये सी है, और ये वाली हमारी बी है। हमने इसको कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में बेटा। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? लॉग, तो मैं यहां पर लिखूंगा लॉग, बेस में क्या लिखा हुआ है? ए। तो बेटा यहां पर ए क्या है हमारे पास? 10 है, तो बेस में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ओके, और आगे लिखा हुआ है बी। यहां पर बी क्या है? 1000 है, तो ये मैं इसको आगे लिखूंगा 1000। फिर इज इक्वल टू फिर लिखा हुआ है सी, तो यहाँ पर सी क्या दिया गया है? 3 है, तो मैं यहाँ पर सी को लिख दूंगा ऐसे 3। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया बेटा लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर आपको इसकी जनरल फॉर्म पता होगी तो आप बहुत ही आसानी से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में बेटा कन्वर्ट कर लेंगे। जी, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखें, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसके साथ कंपेयर कर लें। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारे पास बेटा ये ए है, ये वाला जो है हमारे पास ए की पावर सी, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बी है। ए की पावर सी इज इक्वल टू बी। मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पर? इन लॉगरिथमिक फॉर्म
लॉगरिथमिक फॉर्म। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, log b टू द बेस a इज इक्वल टू c। तो हम यहां लिखेंगे log b है हमारे पास, log b टू द बेस a क्या है हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास 8 है। यानी कि इसके मुताबिक log b टू द बेस a इज इक्वल टू c। तो हमने भी यहाँ पर क्या लिखा, log b टू द बेस a, ये a है, इज इक्वल टू c, ये c की वैल्यू 8 थी हमारे पास। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमारे पास 3 जो दिया गया ये एज ए वर्क कर रहा है बेटा, ये पावर में c है, और जबकि 1/27 ये हमारे पास क्या है b है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, जो इसकी लॉगरिथमिक शक्ल है वो कैसी होगी बेटा, log b, ये b है हमारे पास, log b टू द बेस a, ये a 3 है, इज इक्वल टू c। तो c कितना था हमारे पास, -3 था। क्लियर, बहुत ही आसान सवाल हैं। ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको MCQs में दिए जाएंगे बेटा जी। नेक्स्ट चल लेते हैं। अब इसको भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बेटा इस वक्त ये हमारे पास क्या है, ये a है हमारे पास 20, ये हमारे पास c है, और ये हमारे पास b है। तो हमने कन्वर्ट करना है log b टू द बेस a। तो यहाँ पर लिखें log b क्या है हमारे पास 400 टू द बेस a क्या है हमारे पास 20, इज इक्वल टू क्या है c। तो c क्या है हमारे पास 2 है। ओके, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर a b और c, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ जी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या फॉर्म बनेगी बेटा, ये a है, ये c है, और ये b है। अब आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, log b कहाँ पर है हमारे पास, ये वाला b है, log b टू द बेस a, ये वाला a है हमारे पास, इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास -1/4। ये देखें पावर में लिखा हुआ था c। ओके, नेक्स्ट 6 पार्ट भी इसी तरह से आपने सॉल्व कर लेना है इसको, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो बेटे लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, ये a है हमारे पास, ये c है हमारे पास पावर, और ये हमारे पास एज अ b वर्क कर रहा है। ओके, तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, log b क्या है हमारे पास 121, log b टू द बेस a होती है, बेस a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11, इज इक्वल टू c पावर में होता है, ये 2 आ गया। हमने बहुत ही आसानी से इसके 6 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 7th और 8th पार्ट की तरफ। जी बेटा 7th पार्ट है इसका, p इज इक्वल टू क्यू रेज टू पावर r। अब इसने इस क्वेश्चन में आपको भुलाने के लिए तरतीब को चेंज कर दिया है, यानी कि ये हमारे पास एज a है, ये पावर c होती है बेटा, इज इक्वल टू के बाद क्या होता है b होता है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये a है मेरा, पावर क्या होगी इसकी c, और ये क्या होगा हमारे पास b होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इन लॉगरिथमिक फॉर्म, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, log b क्या है हमारे पास, ये p है, log b टू द बेस a, ये a है, इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास बेटा r है। ओके, अब लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जी बेटा ये हमारे पास क्या है, ये a है, पावर में c होता है हमारे पास, और इज इक्वल टू के बाद क्या होता है b होता है, ये हमारा क्या है a। अब जब मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा, log b क्या है हमारे पास 1/2 टू द बेस a क्या है हमारे पास 32, इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास -1/5। तो इस तरह से हमने बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी का रेसिप्रोकल है। हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी, हमने कन्वर्ट किया इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में।
अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या थी हमारे पास, log b टू द बेस a इज इक्वल टू c। अगर ऐसे लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो इस वेरिएबल की अरेंजमेंट कैसे हो जाएगी, a की पावर c इज इक्वल टू b हो जाएगी। अब हमें सवाल किस तरह से दिया गया है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया गया है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। जी फोकस कीजिए बेटा। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब ये लॉग, ये वाली जो टर्म है मेरे पास, ये मुझे b दिया गया है बेटा यहाँ पर, और ये क्या है मेरे पास एज a वर्क कर रहा है, जबकि ये क्या है मेरे पास एज c वर्क कर रहा है। ओके, जब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, a की पावर c इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो बेटा a क्या है हमारे पास 5 है, a की पावर c क्या होगी 3 हो जाएगी, इज इक्वल टू b क्या है मेरे पास 125 है। इस तरह से मैंने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, सेम एज इसको भी हमने कन्वर्ट करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। ये देखें, ये a b और c, जब मैंने इसका लॉग ख़त्म करना है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो आंसर आएगा a की पावर c इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर देखें, अब ये a है, ये b और ये c, जब मैंने इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आंसर आएगा a की पावर c, ये a है, ये पावर c इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास 16 है। वेरी इजी। नेक्स्ट सेम एज ये a, ये b है और ये c है, तो a की पावर c इज इक्वल टू b। बात समझ में आ रही है आपको जी। नेक्स्ट अब ये देखें, ये a है, ये b है हमारे पास और ये c है हमारे पास। जब मैंने इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो बेटा a की पावर c लिखना है हमने, तो 5 की पावर 1 a की पावर c इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास 5 है। क्लियर हो गई बात जी बेटा। नेक्स्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये a है, ये b और ये c, तो यहाँ पर रीअरेंज कैसे करेंगे, a की पावर c इज इक्वल टू बेटा ये वाला b आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इस पार्ट के लिए भी हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये लाइन यहाँ पर भी आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेटा ये अब इस वक्त हमारे पास यहाँ पर ये a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है। उसने हमें भुलाने के लिए जगह को चेंज कर दिया है। तो बेटा a की पावर यानी कि 9 की पावर c कितना है 1/2 है, इज इक्वल टू b कितना दिया गया है हमारे पास 3 दिया गया है। क्लियर जी। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। ये हमारे पास देखिए, यहाँ पर जो बेस में होता है वो a होता है, इसके यहाँ पर उसके ऊपर क्या दिया हुआ है हमें, ये वाला b दिया गया है, जबकि ये वाली वैल्यू c दी गई है। तो आपने यहाँ पर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले लिखना है और फिर इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, a की पावर c इज इक्वल टू b, तो a कितना है हमारे पास 10 है, a की पावर c कितनी है हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू b कितना है हमारे पास 1 लाख है, 1 2 3 4 5। वेरी इजी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये भी कन्वर्ट हो गया। सेम एज अब यहाँ पर बेटा ये a दिया गया है आपको, ये आपको b दिया गया है और ये आपको c दिया गया है। अब इसे आपने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये आएगा बेटा a की पावर c, ये c था, इज इक्वल टू b क्या है 1/16 है। ये देखें a की पावर c इज इक्वल टू b, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और आपने यहाँ पर राइट ज़रूर करना है क्या, कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
उसके बाद आपने इसको क्या क्या करना है बेटा, कन्वर्ट कर देना है। तो बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम इन तीन जो वेरिएबल है हमारे ए बी सी, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सीखना है कि अगर हमें इन तीन में से कोई एक वेरिएबल चाहिए तो हम उसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करने से पहले वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेनी है ताकि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ जाए। जी, जब आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो जाएगा फिर आपके लिए इस सवाल को आसान करना, इस सवाल को हल करना आसान होगा। जी, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को मालूम करें। log 64 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 3। अब हमें ए की जगह पर, यहाँ पर आपको पता है हमारे पास क्या होता है, ए होता है, ये हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, जबकि ये वाली वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू है। तो हमें यहाँ से एक्स को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी बनेगी इसकी बेटा, ये बी ए है, ये बी है और ये सी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, बी कितना है 64 है, हम ये लिखते हैं। क्लियर। अब बेटा हमें यहाँ से x चाहिए तो हम क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा x का क्यूब भी हमने इसका क्यूब रूट ले लिया, इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्यूब रूट ले लिया और मैं 64 की जगह लिख रहा हूँ 4 की पावर 3, क्योंकि हम 4 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टाइम 16, 16 4 टाइम 64 होता है, इसलिए मैंने 64 की जगह 4 की पावर बेटा 3 को लिखा है। ऐसा करने से क्या होगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसल, क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा बेटा 4, जो कि हमें चाहिए था। क्लियर। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेम एज जिस तरह से हमने पार्ट फर्स्ट किया है सेम वैसे ही पार्ट 2 करना है हमें। यहाँ पर देखें आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, तो हमने पहला काम क्या करना है, इनको कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने पहले यहाँ पर लिख लेना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके सामने है, यहाँ पर ये आपको ए दिया गया है, ये आपको बी दिया गया है और ये आपको सी दिया गया है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो तरतीब कैसे हो जाएगी, ए की पावर सी इज इक्वल टू बी, बी कितना है 1 है हमारे पास। क्लियर। अब हमें यहाँ से x को फाइंड आउट करना है और x कहाँ पर है, पावर में मौजूद है। तो बेटा मैं इसको देखें क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 0। किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 आ जाए तो हमारे पास उसका रिजल्ट होता है 1। मैं 2 की पावर 0 लूँ उसका आंसर भी 1 होगा, x की पावर 0 लूँ उसका आंसर भी मेरे पास क्या होगा बेटा 1 होगा। तो मैंने यहाँ पर 5 ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी 5 था, मैंने इसलिए यहाँ पर भी 5 लिया ताकि हमारे बेस क्या हो जाए, इनकी बराबर हो जाए। अगर बेस बराबर हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वल लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास पावर क्या है x, इस साइड पर पावर क्या है 0, तो इस तरह से हमारे पास x का रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ज़्यादातर MCQs के लिए इस यूज़ होगा। जी नेक्स्ट मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा। जी थर्ड पार्ट है हमारे पास log 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। तो बेटा हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी इसकी, ये हमारे पास a दिया गया है, ये b दिया गया है और ये हमारे पास c दिया गया है। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी, a की पावर c
इज इक्वल टू बी। बी क्या है हमारे पास बेटा 8 है। तो इस तरह से x की पावर 1 का मतलब x ही होता है। तो हमने बहुत ही आसानी से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि 8 है। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लूँगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटे ये a है हमारे पास, ये b है और ये c है हमारे पास। क्लियर। तो इसको जब मैं log को ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूँगा तो किस तरह से लिखूँगा इसको मैं, a की पावर c इज इक्वल टू b। b क्या है हमारे पास x है। तो 10 की पावर 3 कितना होता है हमारे पास बेटा 1000 होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो x का आंसर आएगा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। बेटा लास्ट ये फिफ्थ और सिक्स दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इस पर मेंशन कर लें, लिख लें अपनी बुक पर इंपॉर्टेंट। हमें इसको इसमें से फाइंड करना है x को। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी बनेगी इसकी बेटा, ये a है, ये b है हमारे पास और ये c है। जब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता हूँ तो किस तरह अरेंज करता हूँ, a की पावर c इज इक्वल टू b। b क्या है हमारा x है। क्लियर। अब बेटा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और पहले से पावर में क्या मौजूद है 3/2। तो इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को। तो बेटा 2 से 2 कैंसल, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 टाइम कितना होते हैं 8। तो हमारे पास x का रिजल्ट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये हमारे पास बेटा a दिया हुआ है, ये b है और ये c है। जब मैं log से लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाता हूँ तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है, a की पावर c इज इक्वल टू b। तो a है मेरे पास 2, इसकी पावर c इज इक्वल टू b क्या है मेरे पास 1024। ओके। अब बेटे हम यहाँ पर 1024 के फैक्टर बना लेंगे, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे 1024 को जी। टू 5 टाइम 10, टू 1 टाइम 2, टू 2 टाइम 4, टू 2 टाइम 4 11 हो जाएगा। टू 5 टाइम 10, टू 6 टाइम 12, टू 1 टाइम 2, टू 2 टाइम 4 और टू 8 टाइम 16, टू 6 टाइम 12, टू 4 टाइम 8, टू 3 टाइम 6, टू 2 टाइम 4, टू 1 टाइम 2 और टू 6 टाइम 12, टू 8 टाइम 16, टू 4 टाइम 8, टू 2 टाइम 4 और टू 1 टाइम 2। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 की पावर कितनी बनेगी हमारे पास बेटा 10 बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। 1024 की जगह पर 2 की पावर हमने क्या लिखा बेटा 10 लिखा। जब हमारे पास बेस इक्वल हो और दरमियान में इक्वल का साइन आए तो बेटा हमारी जो पावर्स होती हैं वो भी इक्वल कंसीडर की जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास x का रिज़ल्ट क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, पूरा चैप्टर ही आसान है। फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, इसकी दोनों एक्सरसाइजेज में शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं बेटा। इन एक्सरसाइजेज को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए, देखें समझें, क्योंकि आपको बेसिक आएगी तब जाकर आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होने हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।